कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण दया सिंधु भक्तवत्सल गुणसागर एवं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिना बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बैठिए थोड़ी देर में आराम से 2 मिनट चल सकती है। अकारण करुणावर वाले प्रभु परमात्मा सर्व जगदाधार सर्वनियंता सर्वेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु की कृपा पात्र तपोपूत संत वृंद विविध शास्त्रों के निष्णात विद्वान एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं भाई और बहनें, इस विंध्य पर्वत के तपोभूमि पर आए हुए आप सभी मेरा शुभाशीष आशीर्वाद। आज बड़ा उत्तम मुहूर्त है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हमें क्या संदेश देती है आपको पता है? गुरु का मतलब होता है गु यानी अंधकार और जो यानी प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। गुरु आपको वह ज्योति प्रदान करता है जो जीवन जीना सिखाता है। अंधकार युक्त जीवन को प्रकाश युक्त बनाने का काम सद्गुरु करता है। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है ऐसे निहुरा के घर में जल ग्रहण करना भी निषेध है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई जो शंकर सम होई। इसलिए जीवन में सद्गुरु आवश्यक है। बिना सद्गुरु का कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। अच्छा, भवसागर है क्या? भवसागर कोई नदी नहीं है, कोई नार नहीं है। भवसागर का मतलब होता है भा यानी भावना, स यानी संसार। जो भावनाओं से पीड़ित है वो भवसागर है। और मानस रोग का कोई अगर इलाज है तो सद्गुरु है। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। शरीर में रोग होता है तो डॉक्टर ठीक करता है, लेकिन जब मन में रोग होता है, मानस रोग होता है तो सद्गुरु ठीक करता है। इसलिए जीवन में सद्गुरु अति आवश्यक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक संपूर्ण गीता का उपदेश किए। उसके बाद अर्जुन से बोल दिए, बोले अर्जुन अब चले जाओ किसी सद्गुरु के पास। तत्ती प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब एक अच्छे सद्गुरु के शरण में जाओ तभी करना संभव है। बोले भगवान मैं आपकी शरण में रहा, आपके मुख से गीता का श्रवण किया, क्या अभी भी गुरु की जरूरत है? बोले हाँ, जब तक सद्गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा।
यही बात कृष्ण ने अर्जुन से कहा और यही बात कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे उद्धव जी को कहा। अब सदगुरु के शरण में जाओ, बिना सदगुरु का कल्याण नहीं हो सकता। मानव तन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आज आप मेरे सामने बैठे, लेकिन समय अपने चरम सीमा में, मानव तन मिलना दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम जड़भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठे दर्शन। फिर भी ऐसा मानव तन है कि आप इस मानव तन से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। वैकुंठम दर्शनम, जो वैकुंठ में विद्यमान परमात्मा है उसका दर्शन कर सकते। लेकिन उसको बताने के लिए, जागृत करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सारी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन बिना सद्गुरु के बिना हम प्रकाशित नहीं करते। हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता। तो कहाँ है वो? बाहर शक्ति नहीं है, संस्थिता का मतलब मेरे अंदर शक्ति। इसलिए ऋषि पुत्रों, सारी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान है, उसे प्रकाशित करो और उसे प्रकाशित करने के लिए एक तत्वदर्शी सद्गुरु की आवश्यकता रहती है। सद्गुरु कौन? गुरु कैसा हो, उसके लिए भी बताया गया। जो विभिन्न प्रकार के विषय वासना लोभ से जो रहित हो, जिसे लोभ की प्रवृत्ति ना, वो आपके जीवन का सद्गुरु हो सकता है। परोपकार की भावना रखता हो, कल्याण की भावना रखता हो, क्योंकि सद्गुरु कभी किसी से मांगते नहीं। इसलिए गुरु के पहले तो हर एक इंसान को गुरु बनाओ मत, और जिसे आपने गुरु बना लिया तो फिर उसे एक साधारण इंसान मानो मत। समझ जाए, जिससे आपने अगर सद्गुरु मान लिया तो शास्त्र में लिखा कि सद्गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति वो रावण नरक में पड़ता है, वो अजगर की योनि प्राप्त करता है, मेढक की योनि प्राप्त करता है। इसलिए सद्गुरु की निंदा निषेध है। तपस्वी विरक्त संत की निंदा निषेध है। इसलिए सज्जनों, हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छे तत्ववेता जो विद्वान हो। अच्छा, विद्वान कौन है आपको पता है? किसे कहते हो? यही तो अर्जुन को लगा कि विद्वान कौन है, ब्राह्मण कौन है, ज्ञानी कौन है। कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या से संपन्न, विनय युक्त हो, जो सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करता है, जो समदर्शी का भाव रखता हो, उसके दृष्टि में ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है, उसके दृष्टि में सब एक समान है। जो सबको समान दृष्टि से देखे वह सद्गुरु है, वही ज्ञानी। आपको पता है संत रविदास की कथा, आपको पता होगा। बहुत अच्छे संत रविदास जी थे। उन्होंने बाबा तुलसीदास को निमंत्रित किया। बाबा तुलसीदास दुबे थे, लेकिन वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। निमंत्रण बोले तो हर जन मुझे न्योता दे दिया, मैं इसके घर कैसे भोजन करूंगा? ध्यान दीजिए। लेकिन जब भंडारे का दिन आ गया, बाबा तुलसीदास ने कहा भाई मुझे नहीं जाना उनके भंडारे। अच्छा, आकाशवाणी हुई, अगर आप भंडारे में नहीं जाओगे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाबा तुलसीदास नंगे पांव दौड़े चले गए। कहाँ गए? संत रविदास। और गए तो वहाँ पूरा हाल, पूरा द्वार उनका फूल था, पूरी फूल हो रहा था, जगह नहीं था बैठने को तुलसीदास जी को। तो जब क्या करें, तो बाबा तुलसीदास जहाँ सब जूता चप्पल डाले थे वहाँ बैठे, बोले मुझे प्रसाद। संत रविदास अपने सिंहासन से देख रहे,
दौड़ के आए, बोले अरे ऋषिराज आप क्या कर रहे हैं? बोले मुझे प्रसाद दो। उन्होंने वहां जाके उन्होंने तुरंत आके गले लगाया और संत रविदास बाबा तुलसीदास को पूछा, आशीर्वाद दिया और देखो उनको प्रसाद दो। यह कथा मुझे यह संदेश देना चाहता है कि सज्जनों, जाति संप्रदाय का जो भेदभाव है इसको छोड़ो, भगवान से प्रेम करो, पाप से अपने पाप से घृणा करो, लेकिन पाप से अपने दुर्विचार से घृणा करो। मनुष्य महान तब होता है जब उसका विचार महान होता है, जब उसका सोच अच्छा होता है। इसलिए सारी शक्तियां हमारे आपके अंदर विद्यमान है। ईश्वर कहते हैं कि मुझे वित्त समर्पित मत करो, मुझे अपनी चित्त समर्पित। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसको जान। बिना प्रेम का परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक प्रेम नहीं होगा, वो भी प्रेम करने की विधि क्या है? जब तक परमात्मा को अपना नहीं मानोगे, एक रिश्ता नहीं बढ़ाओगे, तब से परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। आप समझे? उस परमात्मा को कोई पिता कहता है, कोई माता कहता है, कोई पति कहता है। एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भगवान की कीर्तन में मन नहीं लगता, भगवान के भजन में मन। अभी तो आप भगवान माने बैठे हो। एक रिश्ता। मीरा जी क्या बनाई? राधा क्या बनाई? सूरदास जी क्या बना? एक रिश्ता बनाए हैं, तब जाके ब्रह्म को प्राप्त किए। कोई पुत्र बनाया तो कोई पिता बनाया, तो कोई उस ब्रह्म को पति बनाया। मीरा जैसी नारी, उन्होंने ब्रह्म को पति बनाया। आपको मीरा का कथा पता ही होगा। मीरा छोटी सी बालिका, बगल में बारात आया। मीरा बोली कि माँ किसकी बारात है? बोली उस बेटी का। घोड़ा पे कौन बैठा? बोला उसका पति है। मीरा छोटी सी बालिका बोल पड़ी कि मेरा पति कौन? माँ डांट के बोली तेरा पति बोल गिरधर गोपाल है, जा। उसी दिन से उनको अपना पति माना। बोले मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा पति मानते ही प्रेम बढ़ गया, प्रेम बढ़ता चला गया। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई कहती रही। पिता को चिंता होगा कि हमारी बेटी अब युवा हो गई, शादी कर दो। गए कि दौड़ के राज परिवार में राजकुमार से शादी कर दी। लेकिन मीरा वहां जाके बस यही धुन लगाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना हो। तो सास बोली भैया कहाँ से बहू आ गई पागल? मीरा भाई बावरी और सास कहे पुलनासी बहू कहाँ से? मध्य रात्रि 12 बजे पति आता है। मीरा खड़ी होके बोलती है कि हे राजन, आप मेरे पति नहीं हो। एक राजा का लड़का, वो बोला क्या हो गया तुमको? राजा का लड़का काम बोला अरे मेरे तुम्हें क्या हो गया? अभी मैं तुम्हें ब्याह कराया हूँ और कहती हूँ तुम मेरे पति नहीं। मेरा पति कौन? मेरा साफ शब्दों में बोल, ऐसे पति को क्या करूं जो जन्म में मर जाए। मीरा अविनाशी करे, सुहाग अमर हो जाए। ऐसे पति को मैं क्या करूं जो जन्म में मर जाए। मीरा अविनाशी करे, सुहाग अमर हो जाए। मेरा पति तो अविनाशी है जो सुहाग अमर। पति का दर्शन कैसे होगा? राजकुमार दर्शन। मीरा कहती है मेरा पति कोई अरा गरा थोड़ी है कि मिले और बिछोड़े, ऐसा पति नहीं है। औरों के प्यार परदेश बसते हैं, लिख लिख भेजत पाती, और मेरो पिया मेरे हृदय बसते हैं, ना कहो आदि का। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश्वरः। मेरा पति हृदय। अगर मेरे पति का दर्शन तुम करना चाहते हो तो जागत में सुमिरन करो, सोवत में
लवला सूरत डोर लागी रहे, कहीं तार टूट न जाए। जागत में सुमिरन करो, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत रुको। ना जाने इस श्वास का आवन हो, ये जो श्वास की गति है इसमें ईश्वर के नाम का जप होना है। भगवान के पास जाना है तो क्या आधार क्या है आपको पता है? अगर आप महाराज जी के आश्रम पे आए हो तो महाराज जी का नाम पता है, इस गांव का नाम पता है ना? अगर ये नाम भूल जाते तो कैसे आते? तो रामपुर जाना है, भगवान के पास जाना है तो किस चीज का आधार? तो बोले राम नाम मणिदीप धरो, जी है देहरी द्वार। भगवान को पाने के लिए भगवान के नाम की जरूरत है। जो शक्ति भगवान में नहीं हो सकती भगवान के नाम में। राम ही केवल प्रेम। इस कलिकाल का साधन क्या है? यही कलिकाल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न उतरे ही पारा। इस कलिकाल में भगवान को पाने के लिए एक मात्र साधन है, वो है नाम, और दूसरा साधन है वो है प्रेम। इसके सिवा कोई साधन नहीं है। नाम का आश्रय लेकर आप भव सागर से पार हो सकते हो, और ईश्वर से प्रीति बढ़ाने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, साधना बड़ी जरूरी है, और आप सभी सौभाग्यशाली हो। आपका जन्म विंध्य पर्वत के तपोभूमि पर हुआ। यहाँ आप अन्य जगह आप 50 वर्ष तक साधना करोगे तब सिद्धि मिलेगी, यहाँ 24 घंटे में सिद्धि मिलती है। ऐसे विंध्य पर्वत के तपोभूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है। जो विंध्य पर्वत ऐसा विंध्य पर्वत है जहाँ भगवान विष्णु रामावतार में आके 13 वर्ष इस विंध्य पर्वत की तपोभूमि पर 13 वर्ष स्थापना किए हैं भगवती सीता के साथ। जो चित्रकूट है, जो कामदगिरी है, वो विंध्य पर्वत का सर। अच्छा, विंध्य पर्वत क्यों पूजा जाता है आपको पता है? कितने लोग विंध्य पर्वत की कथा जानते हैं? आप नहीं जानते? हरे राम राम। इस विंध्य पर्वत पर रह के विंध्य पर्वत की महिमा नहीं जानते आप? विंध्य पर्वत एक समय इतना विकराल रूप धारण किया कि सूर्य की गति को रोक दिया। पूरे संसार में राजमाम बचना मुश्किल था। बोले कैसे बचा है? ये विंध्य पर्वत इतना विशाल था कि सूर्य की गति को रोक दिया। भगवान शंकर काशी विश्वनाथ और अगस्त में, यह काशी में सत्संग। भगवान शंकर जी ने कहा कि ऋषिवर, अगर आप चाहेंगे तो इस संसार के लोग बचे। बोले कैसे? तो आपको जाना पड़ेगा, अब विंध्य पर्वत आपका शिष्य है। बोले ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ महादेव, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास, अब आपको आना पड़ेगा मेरे पास कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। भगवान शंकर ने कहा अवश्य मैं आऊंगा। अगस्त मुनि चल दिए। विंध्य पर्वत पर जो ही प्रवेश किए, विंध्य पर्वत की दृष्टि पड़ी कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। तुरंत सूर्य की गति को छोड़ करके आया विंध्य पर्वत और दंडवत प्रणाम। क्या किया? साष्टांग प्रणाम करने का जो विधि है, अगर आपने एक बार सदगुरु के सामने दंडवत प्रणाम कर लिया तो आपके जीवन की 1 वर्ष का पाप नष्ट हो गया। अहंकार और अज्ञान समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो बीच है ये अहम का प्रतीक है और आगे का जो स्वरूप है ये धर्म का। इसलिए सदगुरु के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की बहुत महिमा है। विंध्य पर्वत आया और दंडवत प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने कहा आयुष्मान, जैसे लेटे हो इसी तरह लेटे रहो,
बोले जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब। विंध्य पर्वत लेटा रहा भैया, इतना लेटा रहा कि विंध्य पर्वत का सर जाके चित्रकूट, विंध्य पर्वत का ये सर जाकर के चित्रकूट में पड़ा, उसका हृदय वहां जा। आज सदगुरु के इंतजार में विंध्य पर्वत आज भी लेटा है। आप जब काली को अष्टभुजा पहाड़ पर जाइए तो सीधे साष्टांग लेटा हुआ विंध्य पर्वत, और जो उनका बिंदु है, ये प्रहलाद घाट है को क्या कहते हैं उसको, एक पर्वत है, तो प्रहलाद मंदिर है कोई, वहां भगवान शंकर का वास है पहाड़ पर, वहां जाके उनका जो है ये चरण है, और चित्रकूट में जाकर के उनका हृदय। राम ने कहा कि भगवान सदगुरु की आज्ञा का पालन करने वाला विंध्य पर्वत, वो इसका धर्म है। देखो, गुरु के आज्ञा का पालन, गुरु के वचनों का पालन आज भी विंध्य पर्वत साष्टांग लेटा है, उठा नहीं। और अगस्त मुनि कहाँ चले गए? दक्षिणांचल समुद्र के किनारे चले गए, नहीं लौटे। अगस्त मुनि नहीं लौटे, लेकिन भगवान नारायण राम अवतार लेकर लक्ष्मी सीता के साथ स्वयं आ गए विंध्य पर्वत के हृदय पर 13 वर्ष तक रहे। ये किसका फल है? ये गुरु निष्ठा का फल है। राम और कहीं रह सकते हैं, राम अयोध्या में भी रह सकते थे, लेकिन वहां नहीं रहे, आके विंध्य पर्वत पे 13 वर्ष रहे, और 1 साल में सारे काम तमाम कर दिए। असुरों को मार दिए, राक्षसों को मार दिए, राम राज्य की स्थापना कर दी। लेकिन 13 वर्ष कहाँ बिताए? विंध्य पर्वत कहाँ है? उसका स्थान वहां राम 13 वर्ष बिताए। ये किसकी महिमा है? जो गुरु की आज्ञा का पालन में आज इंतजार में पड़ा है। जो गुरु निष्ठा आपकी प्रति बढ़ती है, आपका गुरु के प्रति विश्वास बढ़ता है और श्रद्धा बढ़ती है, तो इसी तरह परमात्मा अहेतुक कृपा कर देता है। जब तक सदगुरु के प्रति संशय है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं, क्योंकि सदगुरु एक श्रद्धा और विश्वास का पात्र है। गुरु गोविंद आगे बलिहारी गोविंद तो खुद ही बता रहे हैं, तो अन्य लोग को बताने क्या जरूरत? गुरु वही है जो शास्त्र सम्मत बात, जो विपरीत बात करता है वह जो शास्त्र सम्मत। तब जाके भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि अगस्त मुनि को मैंने वचन दिया है कि मैं आऊंगा। तब जाकर कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभजरि सिपाही। भगवान शंकर भगवती सती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम कथा, राम कथा मुनिवर जब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर राम कथा सुनने गए हैं अगस्त मुनि के पास। इसलिए आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विंध्य पर्वत पर, ऐसे आदिशक्ति पीठ पर आप लोग गुरु जी के पास आके अमृत में दर्शन और सत्संग का लाभ। ऋषि पुत्रों, ये जो शरीर है ये साधन धाम है। भगवान राम ने वहां धाम नहीं लिखा, लेकिन इसको धाम लिखा कि साधन धाम मोक्ष करिबारा, पाइन जे परलोक समारा। राम कहते हैं कि साधन धाम शरीर को पाकर जो भगवान का भजन नहीं किया, वो फिर कभी अपने आप को उद्धार नहीं कर सकता। धाम इसलिए हुआ कि सारी शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, सारे देवता आपके अंदर विद्यमान है। ईश्वर का निवास बाहर नहीं, ईश्वर आपके हृदय में वास करता है। भगवान बोलते हैं ना हम बसा विवेक
प्रतिष्ठा विनाश। भगवान बोले कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता और ना क्षीर सागर में रहता, तो रहते कहाँ है? तत् प्रतिष्ठा विनाश। जहाँ आप जैसे भक्त लोग बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही ईश्वर का वास है। और वही आपके भावनात्मक जिज्ञासा को श्रवण करते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आप जहां रहें, आप जहां रहें वही भजन। जिस स्थान में है, जिस स्थिति में है, भगवान की साधना के लिए कोई बहुत ज्यादा नियम संयम की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हम नहा के तभी पूजा करें। आप जिस अवस्था में हो भगवान के नाम का जप कर सकते हो। ये जो विधि है ना, ये भगवान के भजन में बाधक है। अगरबत्ती नहीं है, धूपबत्ती नहीं है, छोड़ दो। मन और चित्त और बुद्धि को ही अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर बना लो, भगवान को अर्पित कर दो। जो मन है इसको प्रसाद बना लो, चित्त है इसको वित्त बना लो। दक्षिणा देनी है तो चित्त को समर्पित कर दो ना, चित्त ही वित्त है। और मन रूपी अपना अर्पित कर, इंद्रिया को केंद्रित कर, यही आपकी अगरबत्ती हो गई। उस समय इंद्रिया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन, मन ही मेरे जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को केंद्रित करके आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, भगवान का भजन करो। इसी में कल्याण है और कल्याण कहीं नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं कि आप सब ऋषि पुत्र हो, आपके जो पुत्र हैं, आपके वही ऋषि हैं, उनका जो महामंत्र है उसको ढूंढो और उसी मंत्र का जप करो। इसमें आपका शीघ्र कल्याण होगा। अन्य मंत्रों का जप करोगे तो साधना में समय लगेगा सिद्ध होने में, लेकिन अपने पूर्वजों के मंत्रों का जप करोगे प्यारे तो जल्दी सिद्ध होगा। क्यों? कि जो मेरा रक्त है, जो मेरा मन बुद्धि चित्त इंद्रियां है, जो मेरा रक्त संचालित हो रहा है, ये मेरे पूर्वजों का है। किसी का सावन गोत्र है, किसी का पराशर है, किसी का कश्यप, कौशिक, सांडल्य इत्यादि। तो जिसका जो गोत्र है उसका वो पूर्वज है। अपने पूर्वजों के महामंत्र को ढूंढो और उस महामंत्र का जप करोगे तो परिवार में किसी प्रकार का क्लेश संताप कष्ट नहीं होगा। अभी गुरु पूर्णिमा आज है, अब आज से आपका मलमास भी लग गया, पुरुषोत्तम मास लग गया, भगवान विष्णु का उत्तम समय है। आप लोग साधना करोगे तो शीघ्र सिद्धि मिलेगी। जो उद्देश्य रहेगा, जो कामना रहेगा, उसकी प्राप्ति होगी। दो पक्ष ऐसे आते हैं, एक पितृ पक्ष और एक पुनर्मास। ये दो पक्षों में विधि विधान से भगवान का भजन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। चतुर्मास नाम है इसका। साधु महात्मा भजन करते हैं, घोर खंडाओं में जाके तपस्या करते हैं। इसलिए ये साधना का समय है, ये भजन का समय है। इसलिए समय निकाल के आधा घंटा 10 मिनट भगवान के नाम का जप, भगवान का भजन बहुत जरूरी है। अगर यही जन्म बिगड़ी तो कबहू न सुधरी। इसलिए ये जन्म बना लो। नई हर दाग लगल मोड़ चुनरी, बहुत बुलाई तो हो न भाई पूछे। मई के लोग कहाँ बड़ा फुहरी, भाई परेछा दूर बसतो है, साबुन बेचाई बड़ा महंगा। और कहते कबीर सुनो भाई साधु, यही जन्म बिगड़ी तो कबहू न सुधरी। ये सही, ये जो संसार है ये नैहर है, ससुराल कहीं और है। यहाँ कुछ दिन के लिए आए हो, असिला पिया पर्यटन कहीं और वास करना है। इसलिए यहाँ नहीं रहना है, रहना नहीं देश बिराना है। आज नहीं कल सबको जाना है। तो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अब मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए यहाँ कोई टिका नहीं है, न टिकेगा। ये धन दौलत मान प्रतिष्ठा, इसकी चिंता मत करो, ये सब नश्वर है। ये सब भौतिकतावादी में जीवन मत नष्ट करो। दूसरे के सुख और सुविधा को देखकर मन में असंतोष द्वेष की भावना उत्पन्न ना हो, क्योंकि उसका प्रारब्ध का पुण्य था, वो भोगने आया है। और जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा उसी दिन से वो गिर जाएगा। क्षण पुण्य मृत लोक विशंति, ऐश्वर्य में और उस प्रतिष्ठा में, उस वैभव में मत जाओ। सिर्फ ईश्वर ने जो दिया है उसी में खुश हो। इसी ने हमसे पूछा था कि संसार में सुखी कौन है, तो मैंने एक बात बोला,
निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख राम को भारी, और राम कहे सुख संत को भारी। निर्धन कहा कि धनवान सुखी, निर्धन बोलता मैं सुखी नहीं हूँ, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहा मैं भी सुखी नहीं हूँ, राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब हम तपस्या करे लगी, इंद्र पहले आके बाधा पड़ी है, भैया हमारा कुर्सी चाहिए का तो है, का तपस्या करते रिद्धि सिद्धि का चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त साधन न करो क्योंकि मुझे कुर्सी कर रहा है। इंद्र कहे राम को भारी, इंद्र ने कहा मैं भी सुखी नहीं, स्वर्ग का राजा भी कह दिया मैं सुखी नहीं, तो सुखी कौन? तो बोले इंद्र कहे सुख राम को भारी, राम ने कहा मैं 13 वर्ष से दुख उठाया, मुझे सुख कहा रहा साहब, राम कहे सुख संत को भारी, अंत में स्पष्टीकरण तो साधु ही करता है। संत कहे संतोष में सुख है, और संतोष नहीं तो सारी दुनिया दुखारी, अगर संतोष नहीं तो सारी दुनिया दुखारी, इसलिए संतोष करो ईश्वर ने जो दिया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी राम के दास। इसलिए भगवान के श्री चरणों में मन लगाओ, भजन करो। यहाँ जितने लोग बैठे हो, ना कोई मेरा है और ना कोई आपका है। अगर आपका कोई है तो जो सदगुरु के मुख से जो वचन निकल रहा है ये आपका है। सदगुरु का शरीर आपका नहीं है, ये भी नश्वर है, लेकिन सदगुरु का जो वेद वाक्य है, जो वचन है, ये आपका है। एक शब्द, सदगुरु का एक शब्द आपके कल्याण का साधन बन सकता है। विश्वास होना चाहिए और ईश्वर को पहचानने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानो और जितना हो सके भगवान के नाम का उच्चारण करो। 4,32,000 वर्ष रूपी यह कलयुग है। इस कलिकाल में एक ही मंत्र है, इसका रोज जप करो। कौन मंत्र? सब लोग हाथ उठाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज का सत्संग ये विराम, फिर आप लोग भगवान का भजन करें। जो जहाँ है, जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, वो भजन करें। भजन का अधिकारी सब है। अपि चेदसो दुराचारो भजते मामन्य भाव। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी भजन का अधिकारी है। हर व्यक्ति भजन करे, हर व्यक्ति कथा सुने, हर व्यक्ति का भगवान के दरबार में सबका स्वागत है। वहाँ न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है। ईश्वर के दरबार में सब एक समान है। जो जैसे है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, भजन करो। बस एक ही मेरा मूल मंत्र है, भगवान का भजन करो।
वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे का मतलब होता है कि मेरे क्लेश का हरण करो, मेरे संताप का हरण करो, मेरे संकट का हरण करो आप। और हरे मतलब हरि, हे हरि मेरे संताप को हरो, क्लेश को हरो। जब आप प्रतिदिन इस महामंत्र का जप करेंगे तो भगवान आपके जीवन के सारे कष्टों का हरण कर लेंगे, हरि सारे संताप का हरण कर लेंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, मुझे ज्ञान का गागर भरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, मुझे ज्ञान का गागर भरने दो। गुरुदेव दया करे ना मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया करे ना मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में